देख सकते हैं वो मशीन है जो गठियां बनाती है और तमाम गांठें इनकी तरफ से बनाई जा रही है। जो पराली इकट्ठी होगी वो इस मशीन में इकट्ठी हो जाएगी और ये मशीन अभी खुलेगी और इसमें से आप देखेंगे कि वो जो गांठें हैं वो बाहर आ जाएंगी, यानी कि जो बनाई है पराली को जोड़कर एक गांठ, और इस तरीके की तमाम 1 लाख क्विंटल जो पराली है वो यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। अब देख सकते हैं ये मशीन अपने आप खुलेगी। इसने पराली को यहाँ पर इकट्ठा किया और ये आप देख सकते हैं पराली की गांठ बनकर तैयार हो गई है। ये प्रोजेक्ट आपने पहली बार देखा होगा, ये मशीन आपने पहली बार देखी होगी और इस तरीके से पराली की जो गांठें हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये आप देख पा रहे हैं पूरे खेत के अंदर इसी तरीके से जो पराली का प्रोजेक्ट है, यानी कि पराली प्रबंधन का, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। उधर आप देख सकते हैं रैक चल रहा है, रैक पराली को इकट्ठा कर रहा है और इस तरीके से ये पराली इकट्ठी हो रही है, पराली का प्रबंधन हो रहा है। और उसके बाद ये वाली मशीन आपने देखा कि बेलर मशीन इसे कह सकते हैं, और सारी पराली को इकट्ठा करती है और उसके बाद उसकी गांठ बना देती है। आप देख सकते हैं ये रैक चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये पराली को इकट्ठा कर रहा है। दो इसमें अलग अलग जगह आप देख सकते हैं रैक लगे हुए हैं और चारों तरफ से जो पराली इधर उधर है उसे इकट्ठा कर देता है। और इकट्ठा करने के बाद आप देख पा रहे हैं दूसरी मशीन आएगी और जब दूसरी मशीन आएगी तो फिर वो इसकी गांठें बना देगी। और 5-6 गांवों में इसी तरीके से जो गुरप्रीत और गुरजीत जी की टीमें हैं, करीब 100 लोग इस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पराली इकट्ठी हो गई है और इसी तरीके से पराली प्रबंधन किया जा रहा है करनाल के इंद्री के रंबा गांव में। और ये कोशिश है कि पराली ना जले और ना ही उससे प्रदूषण पैदा हो और ना ही स्वास्थ्य खराब हो। लेकिन प्रयास अच्छा है, कोशिश अच्छी है, प्रोजेक्ट बड़ा है, लेकिन उसमें तमाम गांवों का, तमाम किसानों का फायदा भी हो रहा है। आपने जय वीरू की तो जोड़ी सुनी होगी, अब हम आपको मिलवाने चाह रहे हैं 2 ऐसे भाइयों से जो करनाल के इंद्री के रंबा गांव के रहने वाले हैं, जो आम पब्लिक के लिए भी सहयोग कर रहे हैं, सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 1 लाख क्विंटल के आसपास पराली है और पराली जो है इन्होंने इकट्ठी सिर्फ एक गांव से बल्कि 5 गांवों से। और कैसे पराली इकट्ठी होती है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप चारों तरफ अगर नज़र डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपको ये पराली की जो गठियां हैं वो नज़र आ जाएंगी। इसके बाद इनका एक प्रोजेक्ट के जरिए पायलट बनाया जाएगा। पायलट एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ होता है जो अलग अलग पावर प्लांट में इस्तेमाल होता है और वो पावर प्लांट में बेचा जाएगा, यानी कि उसका टेंडर निकलता है। लेकिन आपको आसपास 5-6 गांवों में पराली जलती हुई नज़र नहीं आएगी, प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। गुरप्रीत और गुरजीत ये 2 भाई हैं, रंबा गांव के रहने वाले हैं। क्या माइंड में आया आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया? सर माइंड में आया, हम बिजनेस तो करते ही हैं और ये हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि बहुत अच्छा काम है। एक तो लोग पराली नहीं जलाएंगे और एक सरकार इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है, हमारे को सहयोग दे रही है और आगे जैसे भी सरकार करेगी हम और इस काम को बढ़ाएंगे। और ये इससे ये हमारी इस एरिया में बिल्कुल आग नहीं लगी। क्या प्रोजेक्ट क्या है, एक बार समझा दीजिए, कितने गांवों के लिए आप ये काम कर रहे हैं? सर ये हम 5-6 गाँवों की पराली उठा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है, पराली से पायलट बनेगी, पायलट जाएगी बिजली पावर प्लांटों में, उससे भी बिजली तैयार होगी और इससे कम से कम ज़्यादा नहीं 100 लोग को रोज़गार मिलेगा। और जो किसान है वो भी अपनी पराली से मतलब खेतों में दिक्कत नहीं आएगी उनको। अब गेहूँ बोने में खेत साफ हो जाएंगे उनके, ना उनको आग लगानी पड़ेगी। कितने कौन से गांव में आपने किया है ये काम और अब क्या प्रोजेक्ट आपका तैयार हो गया है? कितनी पराली इकट्ठी कर ली है? सर हमारा जो गांव है वो 5 गांव है। एक तो मानसिंह खेड़ी है, एक बधाना है, एक शामगढ़ है, एक हमारा रंबा गाँव हो गया, एक गंगर हो गया, एक कुराली हो गया। इन गाँव की पराली हम इकट्ठी कर रहे हैं। एक दादूपुर हो गया
और ये हमने 1 लाख क्विंटल के करीब पराली इकट्ठी कर दी है और आगे भी कर रहे हैं इसको, जितना हो सकेगा इसको इकट्ठी करेंगे जब तक ये पराली है, फिर आगे इसकी फिर पायलट तैयार करेंगे। तो किसी किसान से कोई पैसा नहीं लेते जिसके खेत में आप जाते हैं? किसी से कोई पैसा ना लेते हैं ना देते हैं, ठीक है। उनके लिए ये एक मुसीबत के समान है, हम उसका हल कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें भी रोज़गार मिल रहा है और हमारे साथ 100 और परिवारों को रोज़गार मिल रहा है इससे। तो कितनी पराली इकट्ठी हो गई है? आगे अभी और कौन कौन से गाँव में आप जाएंगे, समझाएंगे? हमारा यही है कि हमारा आसपास के एरिया तो लमसम हमने 85% कवर कर दिया है। अभी 10 दिन हैं, इसके अंदर 100% कवर हो जाएगा। इसके बाद अलग एरिया में जाएंगे, जहाँ भी जींद की साइड जाएंगे वहाँ पे जाके देखेंगे। तो ये अलग अलग एरियो में जैसे जैसे जिस टाइम से अलग होता रहेगा, 1 महीने तक अभी और चलेगा। किसानों को कुछ समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? हालांकि वो भी मजबूरी में पराली जलाता है, वो भी जलाना नहीं चाहता है। नहीं, किसान खुशी से तो कुछ भी नहीं करता, वो तो पेस्टिसाइड भी खुशी से नहीं डालना चाहता, उसकी मजबूरी है। मजबूरी वश होकर कुछ कर रहे हैं। कुछ हैं जो जल्दी में ज़्यादा रहते हैं, उन्हें कुछ रहता भी हम जल्दी कर लें काम, एक आधी फसल और ले लें, उसके चक्कर में वो थोड़ा जल्दी के उसमें कर देते हैं। और बाकी खुद मन से कोई भी नहीं करना, कोई भी किसान नहीं जलाना चाहता। तो जैसे जैसे सरकार इसकी तरफ ज़्यादा सोचेगी तो सरकार को भी आसान है, सरकार को कोला भी ना बाहर से मंगवाना पड़ेगा और ना ही कोले के लिए फिर आगे जंगल और पेड़ कटेंगे एनर्जी के लिए। ये फ्री एनर्जी है जो हर साल वेस्ट हो रही है, ये यूटिलाइज हो जाएगी। बिल्कुल। मैं पराली दिखाना चाहूँगा आपको, जो गठियाँ बनाई गई हैं, ये गांठें बनाई गई हैं। करीब 1 लाख क्विंटल पराली यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है और जो पराली आती है ट्रॉली के जरिए, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो छोटी मशीनें हैं यहाँ पर सेट करती हुई नज़र आ रही हैं उन तमाम पराली को। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो है रैक, वो चलता हुआ पराली को इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पर इस तरीके की लाइनें हैं, आपको बनती हुई यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। जब पराली की लाइनें बन जाएंगी तो वो वाली मशीन आएगी, वो पराली की गठियाँ बना देंगी। सारी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। एक ये संदेश है कि जो पराली के मामले पूरे हरियाणा के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं, वो बढ़े ना, और उसके लिए ये प्रोजेक्ट लगाया गया है। सबसे पहले अलग अलग जगह जाकर किसानों को समझाया जा रहा है, उनको ना पैसे दिए जा रहे हैं ना उनसे लिए जा रहे हैं, उनकी पराली को इकट्ठा किया जा रहा है, उसकी गांठें बनाई जा रही हैं। इन गांठों का पायलट बनेगा, एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है, और उसके बाद वो पावर प्लांट में बेचा जाएगा। तमाम 100 लोगों को रोज़गार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और एक ये अच्छा प्रयास है गुरप्रीत और गुरजीत का, जो इंद्री के रंबा गांव के रहने वाले हैं, और पराली नहीं जलानी है, ये प्रयास हर कोई करता हुआ नज़र आ रहा है। अभी ब्रेकिंग के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।